कोई खेला नहीं होने जा रहा है। जो खेला होना था वो तो हो गया। अब क्या खेला होगा? सरकार स्मूथली चल रही है, चलेगी। ठीक है, किसी के खेला करने से इस सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भाई उसके पहले तो उनकी 15 बरस सरकार थी, उनके पिताजी के नेतृत्व में, उनके माताजी के नेतृत्व में। क्यों नहीं मिला? तो ये भी सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा था? लीडिंग रोल कौन था? माननीय नीतीश जी थे। तो जो भी इसका श्रेय मिलता है बिहार की मौजूदा सरकार को ही मिलता है। और ये बिल्कुल सब सही चल रहा है। और गोपाल मंडल जी तो भाई बोलने में महारत हासिल है उनको। तो सब बोलते हैं, वैसे लोगों को बोलने पर तो नीतीश जी का अंदरूनी मामला है उनके पास। अभी व्यक्तिगत संबंध तो हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का और नीतीश जी का कभी खराब नहीं रहा है। बराबर उनको बड़े भाई मानते रहे हैं और बड़े भाई की तरह उनको सम्मान भी देते रहे हैं। तो व्यक्तिगत मामले तो शुरू से ठीक ही ठाक है। और हमारे नेता ने जिन चीजों को आगाह किया था वो चीजें सच साबित हुई। अंततः नीतीश जी को अपने पुराने डिसीजन पर पुनर्विचार माननीय नीतीश जी ने किया। अभी हम लोगों के सम्मान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को सम्मान पहले भी एनडीए में था जब माननीय नीतीश जी नहीं थे, और नीतीश जी के आने के बाद भी उतना ही सम्मान रहेगा उसमें। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा जो है फ्लोर टेस्ट के दौरान होने को है। क्योंकि अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरएलजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा जी। रमेश जी, आप लोग की सरकार बन गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी खेल तो शुरू हुआ है, बड़ा खेल तो फ्लोर टेस्ट के दौरान होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब कोई खेला नहीं होने जा रहा है। जो खेला होना था वो तो हो गया। अब क्या खेला होगा? सरकार स्मूथली चल रही है, चलेगी। ठीक है, किसी के खेला करने से इस सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार मजबूती से अपने पूरे कार्यकाल पूरा करेगी। अगर बात की जाए तो जीतन राम मांझी को ऑफर मिला है मुख्यमंत्री पद को लेकर के। उन्होंने कहा भी है कि अगर हमें 2 मंत्री पद नहीं मिलते हैं तो अन्याय होगा। मुख्यमंत्री का ऑफर भी हमें आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति है या नीतीश कुमार का जो है नाव डोल रहा है? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री माननीय मांझी जी के जो पुत्र हैं वो तो मंत्री बने ही हुए हैं। और इसके अलावा मांझी जी ने एक और मंत्री की मांग की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उधर से ऑफर आया था। तो ऑफर पहले भी आया था, उसके बाद भी वो उनकी पार्टी और मांझी जी बने ही हैं, इस सरकार के हिस्सा ही हैं। तो ठीक है, अब सत्ता में है तो अपना डिमांड कर रहे हैं, तो नेतृत्व एनडीए का जो नेतृत्व है इस पर विचार करेगा। तेजस्वी यादव में और नीतीश कुमार में क्रेडिट की दौड़ लगी हुई है। नीतीश कुमार एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा कराया मेरा है, चाहे वो नौकरी की बात की जाए, जाति जनगणना की बात की जाए। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि 17 साल पे भारी जो है ये हमारी 17 महीने की सरकार हो गई। क्या कहेंगे? भाई उसके पहले तो उनकी 15 बरस सरकार थी, उनके पिताजी के नेतृत्व में, उनके माताजी के नेतृत्व में। क्यों नहीं मिला? तो ये भी सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा था? लीडिंग रोल कौन था? माननीय नीतीश जी थे। तो जो भी इसका श्रेय मिलता है बिहार की मौजूदा सरकार को ही मिलता है। और उसके जो नेता है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ही जाता है। अभी कुछ ऐसे विधायक जेडीयू के हैं जिनका सुर जो है बदला बदला दिख रहा है। गोपाल मंडल का हालिया बयान अगर देख लीजिए तो उन्होंने तेजस्वी यादव को खुले तौर पर सपोर्ट किया है, समर्थन किया है और सम्राट चौधरी को ही बहुत कुछ सुना दिया है कि वो अभी बच्चा है। तो क्या कहेंगे, कहीं कहीं ना कहीं जेडीयू के भीतर खाने सही चल रहा है? देखिए, बिल्कुल सब सही चल रहा है। और गोपाल मंडल जी तो भाई बोलने में महारत हासिल है उनको। तो सब बोलते हैं, वैसे लोगों को बोलने पर तो नीतीश जी का अंदरूनी मामला है, उनके पार्टी के विधायक हैं। नीतीश जी खुद ही सब एक सक्षम पदाधिकार हैं। सब देखते हैं, जानते हैं, सब हल हो जाएगा। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हमेशा नीतीश जी को अपने बड़े भाई की तरह सम्मान दिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी एनडीए का साथ छोड़ करके जाने के लिए हम पहले भी उन्हें मना किया करते थे, अब फिर से एनडीए में साथ आ गए हैं। क्या लगता है, पहले की तरह नीतीश जी और
उपेंद्र कुशवाहा का संबंध बना रहेगा अच्छा? देखिए, कभी व्यक्तिगत संबंध तो हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का और नीतीश जी का कभी खराब नहीं रहा है। बराबर उनको बड़े भाई मानते रहे हैं और बड़े भाई की तरह उनको सम्मान भी देते रहे हैं। तो व्यक्तिगत मामले तो शुरू से ठीक ही ठाक है और हमारे नेता ने जिन चीज़ों को आगाह किया था वो चीज़ें सच साबित हुई। अंततः नीतीश जी को अपने पुराने डिसीजन पर पुनर्विचार माननीय नीतीश जी ने किया और फिर एनडीए के साथ वो सरकार चला रहे हैं। अच्छी बात है और इस कदम का माननीय नीतीश जी के इस कदम का हम लोगों ने स्वागत किया। हम 9वीं बार उनको मुख्यमंत्री बनने के अवसर पर हमारे नेता और हम लोग जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी। क्या लगता है नीतीश कुमार के आने के बाद उस प्रकार से सम्मान आप लोग को एनडीए में मिलेगी जो नीतीश कुमार के नहीं रहने पर आप लोग को सम्मान मिला करता था? देखिए, हम लोग के सम्मान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को सम्मान पहले भी एनडीए में था जब माननीय नीतीश जी नहीं थे और नीतीश जी के आने के बाद भी उतना ही सम्मान रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये थे हमारे साथ आरएलजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से कहीं ना कहीं फिर से एनडीए जो है मजबूत हुई है। और बात संबंध की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा का जो संबंध है, पहले से ही संबंध काफी अच्छा रहा। राजनीतिक संबंध अलग बात है, लेकिन जो व्यक्तिगत संबंध है वो काफी बेहतर है। साथ ही साथ गोपाल मंडल को लेकर के भी इन्होंने कहा कि गोपाल मंडल का बयान तो हमेशा सुर्खियों में रहता है, वो बड़बोले नेता हैं, लेकिन उनकी बातों को नीतीश कुमार भी संज्ञान लेते हैं और इसके बाद क्या होगा देखने वाली बात है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।